मैं आपको आज इस बात की गारंटी देता हूं कि आपका सुपरवाइजर लेवल अचीव होकर रहेगा अगर आपने इस वीडियो को बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक अच्छे से देख लिया गाइस, क्योंकि मैं आपको अपने 3.5 साल के एक्सपीरियंस से बेस्ट टिप्स देने वाला हूं कि आप अपना सुपरवाइजर लेवल फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी के अंदर कैसे क्वालिफाई कर सकते हो। सो गाइस, आप सभी को जैसे कि पता है कि जो पहले सुपरवाइजर होता था वो लेवल जो अचीव होता था वो होता था जब हम 2024 तक की अगर हम 25 सीसी का बिजनेस हम किसी भी 2 मंथ के अंदर कंपनी को करके देते थे, चाहे वो हमने खुद पर्सनल डायरेक्ट में करें या टीम के बोनस के थ्रू, टीम के जो वॉल्यूम के थ्रू हम करें, तो हमारे पर डिपेंड होता था। बट अब कंपनी ने वो जो आप कह सकते हो कि जो वो पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो वो सुपरवाइजर लेवल है इतना रिलैक्स कर दिया ना आपके लिए, इतनी बड़ी रिलैक्सेशन दे दी आप सभी को, और वो है कि आप अपना सुपरवाइजर लेवल अब सिर्फ 10 सीसी के ऊपर भी क्वालिफाई कर सकते हो, सिर्फ 10 सीसी के बिजनेस से। मींस अगर आप अपने डायरेक्ट में या अपनी टीम के थ्रू अगर आप 5 लोगों का भी असिस्टेंट सुपरवाइजर क्वालिफाई करवा देते हो विद इन एनी 1 मंथ, 2 मंथ्स मत समझना, 25 सीसी की पॉलिसी के लिए 2 मंथ्स होता है, बट ये जो 10 सीसी का बिजनेस आपको विद इन एनी किसी भी 1 मंथ में कंपनी को करके देना है। अगर आप करके दिखा देते हो कंपनी को इतना जो वॉल्यूम बिजनेस या टर्नओवर, तो कंपनी आपको सुपरवाइजर बना देती है। अब जो सुपरवाइजर एक ऐसा लेवल होता है जहां पर ना आपकी जो मैनेजर की जर्नी की शुरुआत होती है, जब तक आपके पास एक टीम बन चुकी होती है, आप टीम को सपोर्ट करके गाइड करके आप अपना जल्द से जल्द वो लेवल क्वालिफाई कर पाते हो, राइट। सो गाइज, अभी जो मैं पॉइंट्स आप सभी को बोलूंगा, डेरी पेन ले लो, ईयरफोन्स लगा लो, डेरी पेन लेकर ना नोटबुक पेन लेकर प्रॉपरली आपने पॉइंट्स लिखते रहना है, ठीक है। ये जो पॉइंट्स हैं आप सभी ने प्रॉपरली लिखते रहने हैं, राइट। सो पहला पॉइंट, आप सभी लोगों को ना अगले 20 दिन तक खुद के साथ कमिटेड रहना है। जो वादा आप सभी ने खुद के साथ किया होगा उसके साथ कमिटेड रहना है। पहले पॉइंट लिख लो कि डू कमिटमेंट विद योर सेल्फ, और कमिटमेंट ये है कि आपको कोई अगले 20 दिन तक कुछ भी 0% भी एक्सक्यूज नहीं बनाने हैं, नो एक्सक्यूजेस। एक लाइन है, लिख लेना, कहते हैं कि जिंदगी में या तो फिर एक्सक्यूजेस बना लो या पैसा बना लो, या तो जिंदगी में बहाने बना लो या पैसा बना लो, दोनों चीजें एक साथ नहीं बनाई जा सकती, राइट। आइदर यू मेक एक्सक्यूजेस और आइदर यू मेक मनी, आप दोनों चीजों को एक साथ मैनेज नहीं कर सकते। तो अगले 20 दिन तक आपको चैलेंजेस आएंगे। देखो, अब आपने सुपरवाइजर लेवल को अचीव करने का टारगेट लिया ना, तो एक बात याद रखना, आपके घर में शादियां भी आएंगी, आपके घर में प्रॉब्लम्स भी आएंगी, 4 लोग आपको 4 बातें भी बोलेंगे, आपको दोस्त आपको पार्टी पे लेकर जाने के लिए बोलेंगे, आपके दोस्त बोलेंगे चल शादी में घूम आते हैं, आपके दोस्त बोलेंगे चल गेड़ी लगा आते हैं, आपके दोस्त बोलेंगे भाई मूवी आई है सिनेमा में चल देख कर आते हैं यार। आपका हमने भटकाने की बहुत ज्यादा कोशिश होगी, और वो दोस्त नहीं होंगे, वो ऊपर वाला ही आपका टेस्ट ले रहा होता है कि चेक करते हैं बंदा डिस्ट्रैक्ट होता है कि नहीं होता है। तो आपकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस आएंगी, आप बीमार पड़ सकते हो, कुछ भी हो सकता है। डिस्ट्रैक्शंस के लिए रेडी रहना, और प्रॉब्लम्स के लिए भी, नेगेटिविटी के लिए भी, डिमोटिवेशन के लिए भी। बट देखो, आपको ना ही गुड रिजल्ट्स आपको सुपरवाइजर बनाएंगे, ना ही आपको बैड रिजल्ट सुपरवाइजर बनाएंगे। आपको सुपरवाइजर बनाएगी एक ही चीज, दैट इज कंसिस्टेंसी। तो एक पॉइंट लिख लेना, सेकंड थिंग इज कंसिस्टेंसी। आपकी कमिटेड होनी चाहिए, कमिटमेंट होनी चाहिए कंसिस्टेंसी के साथ कि भाई मुझे चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे कंसिस्टेंट रहना ही रहना है नेक्स्ट 20 डेज तक, राइट। सो आगे चलते हैं। अब मैंने जैसे कि बोला, प्रॉब्लम्स के लिए, चैलेंजेस के लिए, नेगेटिविटी के लिए, डीमोटिवेशन के लिए प्रिपेयर आप सभी ने रहना है। अब एक पॉइंट है, लिख लो, सुपरवाइजर बनने के लिए जो मेन सोर्स है ना, दैट इज लीड्स। क्या है वो? लीड्स, लोग होने चाहिए आपके पास। देखो पता क्या है, दुनिया में ना बिजनेस कोई भी कर लो, लोगों की जरूरत पड़ती है, राइट। सेम इस बिजनेस के अंदर ग्रो करने के लिए भी हमें लोगों की जरूरत पड़ती है। सो आपके पास लीड्स, देखो लीड्स अब आप सभी के अलग अलग सोर्स होंगे। कुछ लोग डीएम से करते होंगे, कुछ लोग अपनी पेड बाय करते होंगे, कुछ लोग पर्सनल ब्रांडिंग करते होंगे, कुछ लोग नोन सर्कल में काम कर रहे होंगे। डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया होगा। आपके सीनियर्स आप सभी को गाइड करते होंगे लीड जनरेशन के लिए, राइट। कुछ लोग होते हैं वो लीड जनरेट कर लेते बट कन्वर्ट नहीं कर पाते। तो बहुत ध्यान से मेरी चीजों को सुनते जाना, समझते जाना, राइट। आप सभी को ना जो लीड्स अगर आपके पास आ गई, देखो लीड्स अगर आपके पास आ गई तो अगला पॉइंट है इनविटेशन। ठीक है भाई, इनविटेशन आपको आना चाहिए। देखो चेक करो, आप सभी ना जो ऑब्जर्व करो कि जो आप इनविटेशन दे रहे हो, जो आप फॉलोअप कर रहे हो, या जो ऑब्जेक्शंस आप जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आप कर रहे हो, थर्ड पार्टी जो आप करवा रहे हो, ठीक है, क्या वो आप बेस्ट कर रहे हो? ऑब्जर्व करो, अपनी खुद की रिकॉर्डिंग खुद सुनो। अगर जहां कमी लगती है अपने अपलाइन को कॉपी करो। जब आपके अपलाइन थर्ड पार्टी करते हैं या आपके पास उनकी कुछ इन्विटेशंस की रिकॉर्डिंग होगी या कुछ फॉलोअप की होंगी, उनकी रिकॉर्डिंग अगर आपके पास है तो आप उनसे लो, और उस चीज को ना भाई, मैं एक चीज आपको बोलूंगा, पूरा कॉपी पेस्ट करो, पूरा एकदम डुप्लीकेट करो, अपने अंदर वो सारी चीजें लाओ। अगर आपको इनविटेशन के ऊपर मैं कैसे देता हूं वो सीखना है तो आपको मेरे लाइक यूट्यूब चैनल पे जाना। आपको इनविटेशन पे 2 वीडियोस मिल जाएंगी, पार्ट 1 पार्ट 2। मैं आपको कहता हूं अगर आपने पूरा डिटेल में समझ लिया ना 2 वीडियोस को, इनविटेशन में आप मास्टर बन जाओगे।
आप मास्टरी हासिल कर लोगे, इतना जबरदस्त तरीके से मैंने उसमें इन्विटेशन सिखाया, राइट। अब आगे चलते हैं कि आपको ना इनविटेशन के बाद, देखो इनविटेशन आपको मान लो 95% काम आपका ना जो एक होता है इस बिजनेस के अंदर वो इनविटेशन का होता है। मान लो चलो आपने वो सीख लिया, अपनी स्किल्स पॉलिश कर ली, बट उसके बाद ना आपको एक लॉ ऑफ एवरेज पता होनी चाहिए। अब आप में से ना बहुत सारे लोग लाइक उदास पता क्यों होते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि हमें 10 में से 10 की कन्वर्जन आ जाए। आप एक चीज याद रखो, एवरी वन इज नॉट योर कस्टमर, एवरी वन इज नॉट योर डिस्ट्रीब्यूटर। हर इंसान आपका कस्टमर डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बनेगा। टीवी पे 150 करोड़ लोग कोलगेट की ऐड देखते हैं, क्या 150 करोड़ लोग कोलगेट यूज करते हैं? नहीं, बड़ी मुश्किल से 20-30 करोड़ करते होंगे। कुछ पेप्सोडेंट भी तो करेंगे। अगर सारे लोग फॉरएवर में आ गए तो जो बाकी के काम है यार वो कौन करेगा? बट एक लॉ ऑफ एवरेज होती है हर बिजनेस की या हर इंसान की, एक लॉ ऑफ एवरेज होती है। आप सभी को अपनी लॉ ऑफ एवरेज पता लगानी है। लॉ ऑफ एवरेज कैसे कि मान लो अगर आप 10 लीड्स निकालते हो, उसमें से कितनों को इनविटेशन जाता है। कैसे, अगर मान लो 10 को कॉल करोगे, 10 के 10 को कॉल नहीं उठाएंगे, बेसिकली 6-7 लोग या 8 लोग कॉल उठा लेंगे ना। उसके बाद इन्विटेशन प्रॉपर कितने लोगों को हो पा रहा है, उसमें से वेबिनार्स आप सभी लोगों के कितनों को जा रहे हैं, रिक्रूटमेंट्स कितनों की हो रही है ना, आप सभी का एक प्रोसेस होगा। तो अपने एक लॉ ऑफ एवरेज चेक करो। अब लॉ ऑफ एवरेज में गलती मत करना। कई बार क्या होता है ना, देखो हर दिन एक जैसा नहीं होता है। जैसे दुकान में होता है, क्या होता है ना, कई बार बिक्री बहुत ज्यादा होती है, कई बार बहुत कम होती है, बट एक 80% ऑफ द डेज एक एवरेज बिक्री होती रहती है ना, एक एवरेज रेशो मेंटेन रहती है। सेम एज इट इज फॉरएवर के अंदर भी होता है, या किसी भी आप मार्केटिंग ऑनलाइन जो एफिलिएट किसी भी चीज में आप काम कर रहे हो, तो हर जगह एक रेशो होती है। लाइक जैसे कि मान लो आपने कभी बार क्या होगा ना, आप 10 लोगों को कॉल करोगे, 9 उठा लेंगे, 8 को वेबिनार, 4 की रिक्रूटमेंट, 5 की रिक्रूटमेंट, ऐसा हो जाएगी। बट कई बार क्या होगा, 10 को कॉल करोगे, उठाएंगे ही 3 लोग, और तीनों में से एक बंदे को वेबिनार जाएगा और वो भी ब्लॉक कर देगा। कभी कभार ऐसी रेशो भी रहेगी, तो कई बार अप होगा, कई बार बहुत डाउन होगा, तो ये 10% रेशो होती है। बट एक 80% जो रेशो होती है वो एक एवरेज मेंटेन रहता है कि 10 को कॉल किया, 6-7 या 8 ने उठाया, 4-5 को वेबिनार गया ना, आगे 2-3 लोगों की रिक्रूटमेंट हो गई। ऐसे एक लॉ ऑफ एवरेज रहती है। तो अपनी ना एक लॉ ऑफ एवरेज पता करो। अगर लॉ ऑफ एवरेज आपकी बहुत ज्यादा कम है, इट मींस आपको खुद पे काम करने की, आपको खुद की पर्सनल ब्रांडिंग करने की आपको बहुत ज्यादा जरूरत है, राइट। तो अपनी लॉ ऑफ एवरेज पता करो, क्योंकि अगर आपको ये चीज नहीं पता होगी तो भाई आप जितना मर्जी घिसते रहो कोई फायदा नहीं है, जितना मर्जी आप जोर लगाते रहो कोई फायदा नहीं है। अपनी लॉ ऑफ एवरेज पता करो। उदास मत हो कि अगर आपको 4 लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, अरे रिजेक्ट ही किया, गोली थोड़ी मार दी है। नो का मतलब क्या होता है, नेक्स्ट वन। अब अगले पर जाओ, नेक्स्ट वन पे चलते हैं, ठीक है। अब लिखते जाना दोस्तों। मैं पॉइंट जो बताया ना मैंने, 90% जो है ना कि 80% आपको एक मेन मतलब एक एवरेज रेशो आ जाएगी जो ठीक ठाक होगी। 10% होगी, कभी बहुत ज्यादा कभी बहुत कम भी होगी, राइट। और आपका 95% काम इन्विटेशन का है। भाई अपना इन्विटेशन सुधार लो। अगर इन्विटेशन नहीं सुधारा ना तो कोई फायदा नहीं होगा। ये चीज ध्यान रखना। अब एक चीज यहां पे समझना कि हर प्रोस्पेक्ट का अपना ना एक डिसीजन मेकिंग टाइम होता है। क्या होता है ना, कई बार हम जैसे वेबिनार भेजते हैं, आगे अपना जो रिक्रूटमेंट्स करते हैं, आप कुछ भी लाइव वर्कशॉप्स लगवाते होंगे, रिकॉर्डेड कुछ आपका डाटा चलता होगा, रिकॉर्डेड भी चलता होगा, लाइव भी चलता होगा, दोनों भी होते हैं ना। हम क्या सोचते हैं कि जैसे वो डाटा कंप्लीट हो, इंसान तुरंत अगले दिन ही अपना लेवल क्वालिफाई करके काम स्टार्ट कर ले। देखो गाइस, कभी भी जल्दी मत करना। हमेशा ना कोशिश करो अपने पर्सन को नर्चर करने में, नरिश करने में। लाइक जैसे देखो, अब मान लो एक आम का पेड़ है, उस पे ना भी आम हो गया, इतना आम हो गया, कच्चा है वो। अगर आप उसको खुद से खींच के तोड़ोगे तो क्या उसमें मिठास होगी? नहीं होगी, कच्चा होगा, है ना। या आप उसको केमिकल से पकाओगे फिर, और क्या करोगे, आपकी सेहत के लिए खराब करेगा। बट मान लीजिए एक तरफ अब केमिकल से पकाना पता कैसे हो गया बिजनेस के अंदर, पता कैसे हो गया कि आप सामने वाले को मिसगाइड करके, नकली ऑफर देके, नकली चीजें झूठ बोल रहे हो आप उसको, या कह सकते हो कि फेक कमिटमेंट्स करके आप उसका जल्दी डिसीजन बना रहे हो, उसको लालच दे रहे हो बहुत ज्यादा। लालच जरूरी होता है बट फेक लालच जो आप पूरा ही नहीं कर सकते, फेक कमिटमेंट्स दे रहे हो जो आप पूरी नहीं कर सकते, वो दोगे तो क्या फायदा, इंसान बाद में आपके साथ काम नहीं करेगा। ओके, तो बट अगर एक आम के पेड़ पे जो आम लगा है, अगर हम उसको छेड़े ना, वो अपने आप टाइम से हिसाब से पक रहे, हम जल्दी ना करें, तो जब वो अपने आप बिल्कुल येलो हो जाएगा, पीला हो जाएगा, वो अपने आप टूट के नीचे गिरेगा और बोलेगा मुझे खा लो। सेम एज इट इज, आपने अपने प्रोस्पेक्ट को दोस्तों प्रॉपर नर्चर करना है, प्रॉपर उसको नरिश करना है, नॉलेज देनी है, रिलेशन बनाना है। देखो रिलेशन बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। आप रिलेशन बिल्डिंग के ऊपर जाके मेरी लास्ट मैंने यूट्यूब पे वीडियो डाली थी, आप वो देख सकते हो रिलेशन बिल्डिंग के ऊपर, ठीक है। नरिश करना है, नॉलेज देनी है, ट्रेनिंग्स में माइंडसेट बनाना है उसका, और अपनी हाइप भी क्रिएट करके रखनी है। आपने अपनी तरफ से उसकी लाइफ में वैल्यू एड करनी है, उसको इंस्टाग्राम पे अपने साथ कनेक्ट करना है, और आपने इंस्टा वो अपने गाइस बहुत अच्छे से उसके सामने रिप्रेजेंट करना है, अपनी डेली पोस्ट रील्स कुछ ना कुछ डालते रहो बोल के, जिससे सामने देखो आज रिजल्ट नहीं आ रहा ना, मैं आपको बोल रहा हूं डेफिनेटली कल ना कल पक्का आएगा ही आएगा। ये बात याद रखना। हर दिन एक इंसान का एक जैसा नहीं रहता,
ठीक है। सो आपने करना है उसको नरिश करना है, प्रॉपर गाइड करना है, आपने जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि हर इंसान का अब एक डिसीजन मेकिंग टाइम होता है। बाकी आप अपनी अपलाइन से पूरी सपोर्ट लो, उनकी गाइडेंस, उनकी हेल्प लो, उनका जितनी ज्यादा आप सपोर्ट लो, क्योंकि देखो आपकी अपलाइन ही सबसे ज्यादा यहां पर आपका रोल निभाती है। आप उनकी हेल्प लो, अगर वो आपको हेल्प कर रही है, सपोर्ट कर रही है, आप जल्दी ग्रो कर जाओगे। अब कई जगह होता है बट अपलाइन सपोर्ट नहीं करती या कुछ पर्सनल इश्यूज होते हैं, तो मैं आपको बोलूंगा देखो दोस्तों, आप खुद भी वो सारी चीजें कर सकते हो। आप अपनी अपलाइन के साथ कनेक्ट करो, उनसे सारी चीजें सीखो और खुद वो चीज करना चालू कर दो, तो आपको और भी ज्यादा आप मतलब अच्छा खुद बन जाओगे, एक लीडरशिप क्वालिटी आ जाएगी, राइट। अब उसके चलते हैं आगे क्या, देखो अब लोगों की ना गलती क्या होती है कि आप 5 लोगों की रिक्रूटमेंट्स करने पे खुश हो जाते हो। अब क्या होता है ना, जब हम काम करते हैं, मान लो मैंने बोला कि 20 दिन तक टारगेट लेना है, अब कुछ लोग क्या करेंगे, पहले 5-6 दिन ना बहुत दबा के अच्छे से काम करेंगे और अच्छी रिक्रूटमेंट्स भी हो जाएंगी। बट यही चीज है, इंसान को ना कंफर्ट जोन के लिए कर जाता है, वो खुश हो जाता है कि यार मेरी तो रिक्रूटमेंट हो गई, बस जी अब तो बहुत हो गया यार, बहुत हो गया। अब वो क्या करता है, उसके ना धीरे धीरे एफर्ट्स कम हो जाते हैं, एक्सपेक्टेशन हाई होने लग जाती है, वो जो 5 लोग आ रखे होते हैं। देखो जैसे ना एक गाड़ी 2 टायर पर नहीं चलती, 4 व्हीलर की बात कर रहा हूं, कोई 2 व्हीलर मत समझना, बाइक मत समझना। जो गाड़ी होती है ना, कार, वो कभी भी 2 टायर्स पर नहीं चल सकती। सेम एज इट इज आपका सुपरवाइजर ना सिर्फ 5 या 10 लोगों की रिक्रूटमेंट्स करके नहीं होगा, सिर्फ 5 to 10 रिक्रूटमेंट्स करके नहीं होगा सुपरवाइजर। यू हैव टू डू अनलिमिटेड रिक्रूटमेंट्स। मैंने बोला अपनी लॉ ऑफ एवरेज चेक करो, अगर इतनी ज्वाइनिंग डाल के आपका एक पर्सन आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करता है, उसके हिसाब से आप अपने देखो चेक करो कि क्या सीन है क्या नहीं, आपको खुद पता लगेगा, खुद की लॉ ऑफ एवरेज पता लगेगी। तो गलती क्या करते हैं हम लोग ना, 4-5 इन्विटेशन दिए, 10 इन्विटेशन दिए, या 4-5 ज्वाइनिंग डल गई, 6-7 ज्वाइनिंग डल गई, या 4-5 स्टार्टअप्स हो गए, हम खुश कि हमारा लेवल तो पक्का। और ये सबसे बड़ी गलती होती है, हम घूमने लग जाते हैं, इधर एंजॉय करने लग जाते हैं, इधर उधर चले जाते हैं। मैं एक चीज बोलूंगा, जब तक लेवल नहीं होता ना, शांति से नहीं बैठना, शांति से बैठना ही नहीं है। डिस्ट्रैक्शंस आएंगी, चैलेंजेस आएंगे, आपकी कुछ पर्सनल लाइफ का मैटर हो सकता है, आपकी कुछ फैमिली लाइफ का मैटर हो सकता है, कुछ भी आपको चैलेंजेस आएंगे। आपको कंफर्ट जोन में आपको ऊपर वाला धकेलेगा, आपके अंदर एक्सपेक्टेशन देखते ना, 5 लोगों की ज्वाइनिंग डल गई ले जी, और 5 लोगों ने बहुत अच्छे से आपसे बात कर ली, उनका माइंडसेट आपको बहुत अच्छा लगा और आपको लगा कि ले जी मेरा तो हो जाएगा। नहीं, ये गलती कभी नहीं करनी। आपको अपने गोल पे फोकस रहना है कि मेरे को इतनी डेली एक्टिविटीज है, मुझे करनी है। अपनी एक डेली एक्टिविटीज की लिस्ट बनाओ, टू डू लिस्ट जिसे हम बोलते हैं, उसको ना रख के कागज पे लिख के अपने टेबल पे रख लो, प्रिंट आउट निकलवाओ, अच्छे से एक्सेल शीट में बनवाओ और अपने टेबल पे रख लो। डेली के टास्क होने चाहिए, वो आपके टिक करते जाओ, डेली के वो आपके टास्क होने चाहिए, राइट। तो कभी भी ना 5-10 लोगों की रिक्रूटमेंट करके ना सेटिस्फाई नहीं होना है। और अगर स्टार्टिंग के 5 दिनों में रिजल्ट नहीं मिले, इट मींस ये भी नहीं कि आगे भी नहीं मिलेंगे और लेवल नहीं होगा, हो जाएगा, हो जाएगा, ये बात याद रखना। बस एफर्ट्स करते रहना, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, राइट। अब सुपरवाइजर होता है, जैसे कि मैंने बोला 10 सीसी से, आपको चाहिए होते हैं 5 एएनस। मींस जैसे कि मैंने बोला, लेट सपोज आपकी जो लॉ ऑफ एवरेज है वो 10 में से 1 ही है। मींस अगर आप 10 लोगों की रिक्रूटमेंट्स कर रहे हो तो आपकी एक पर्सन का कन्वर्जन निकल रहा है, जो नेटवर्क मार्केटिंग की सबसे घटिया रेशियो बोलते हैं वैसे, है ना, कि 10 लोगों को रिक्रूट करो, एक बंदे की मतलब वो हो रही है, क्या कहते हैं, लेवल हो रहा है। अब 10 लोगों की रिक्रूटमेंट मतलब ये नहीं कि 10 लोगों को वेबिनार गया, 10 लोगों की लाइक आईडीज बना दी आपने, थोड़ा सा एजुकेट करके। अब कुछ लोग क्या करते हैं, जस्ट एक 50 या 20-25 मिनट या आधे घंटे का वीडियो देख के आईडी बना देते हैं। तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि देखो आधे घंटे में आप क्या ही इंसान को क्लियर कर पाओगे। तो जब होता है कि आपने आधा घंटा क्लियर कर दिया, उसको मार्केटिंग प्लान क्लियर कर दिया, कंपनी की प्रोफाइल की नॉलेज दे रही, उसके बाद जो आप आईडीज बना रहे हो, मुझे लगता है उसमें से आपकी ज्यादा अच्छी कन्वर्जन रेशियो आएगी। बट अगर आप पहले भी बना देते हो, फिर वो 10 में से 1 की नहीं, या 15 में से 1, 20 की 1 लगा के चलना, मान के, ठीक है, ये चीज हो गई। तो मान लो आप 10 लोगों की रिक्रूटमेंट्स कर रहे हो, आपका 1 एएस कन्वर्ट हो रहा है, मींस आपको 50 रिक्रूटमेंट्स करनी है अपने 5 एएस कन्वर्ट करने के लिए। अगर आपके पास टीम है तो बहुत अच्छी बात है, आप उनको गाइड करो, सिखाओ चीजें उनको, ये मेरी वीडियो शेयर करो। इससे क्या होगा दोस्तों, मैं आप सभी को बोलना चाहूंगा कि यार आप अपने लिए आए हो, किसी और के लिए नहीं आए हो। अगर आपके पास टीम भी है तब भी आप अपने डायरेक्ट में काम करो, टीम नहीं भी है तो भी अपने डायरेक्ट में काम करो। और जितने भी न्यू लोग जिन्होंने अभी रिसेंटली अपना लेवल क्वालिफाई किया है, मैं एक चीज बोलूंगा असिस्टेंट सुपरवाइजर, भाई सुपरवाइजर के लिए ना जी जान लगा दो, मेहनत कर दो यार। कब तक हम ऐसी कछुए की चाल चलते रहेंगे? क्योंकि देखो कछुए सिर्फ कहानियों में जीतते हैं, असल जिंदगी में तो ना 99.9% खरगोश ही जीतते आए हैं। वो 0.1% जहां से कि कभी खरगोश सोया रह गया और कछुआ आगे निकल गया, है ना। तो 99.9% के इस केसेस में खरगोश ही जीतता है। तो कछुए वाली चाल चलना बंद करो, एक बार को पूरा जोर लगाओ, कंसिस्टेंट हो जाओ, सब कुछ भूल जाओ, अपनी जी जान लगा के, अपना पूरा माइंडसेट बना के दोस्तों पूरी जी जान लगा दो। ये चीज आपको करनी ही करनी है। और जितने एफर्ट्स आप करोगे उतने ज्यादा बेस्ट आपके लिए रहेगा। और लास्ट पॉइंट ये है, स्टोरी टेलर इज अ बेस्ट सेलर। क्या बोला मैंने? स्टोरी टेलर इज अ बेस्ट सेलर।
देखो स्टोरी टेल करनी आपको आनी चाहिए, बतानी आनी चाहिए। अगर आप चाहते हो कि इंसान आपका जो ट्रेनिंग्स हैं वो अच्छे से देखे, तो आपको लगता है ना कुछ लोग ढीले ढाले से देखते हैं, तो पहले उनको बता सकते हो कि यार मैंने भी स्टार्टिंग में अच्छे से नहीं देखा था, या मेरा इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, मुझे लग रहा था कि क्या यार ये वीडियोस हैं लाइव है, बट मैंने जब ये चीजें मैंने सोचा, मुझे सर ने बोला कि इतना कमा रहा हूं मैं, है ना, सर ने बोला कि रणदीप तुम देखो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, गाइड करूंगा, तो भाई मैंने वो चलो एक बार सोचा कि चल एक बार देखते हैं, वैसे भी तो टाइम पास करते हैं, वेब सीरीज भी तो देखते हैं, तो मैंने एक बार देखा और मैं आपको बताऊं मेरी टोटली लाइफ चेंज होगी। आज मैं अच्छा अर्न कर रहा हूं, मेरा माइंडसेट चेंज हुआ, या मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। तो जिससे आप उसका ट्रेनिंग का माइंडसेट बनाओ, क्योंकि देखो आपका इंसान जितना ज्यादा आपका अच्छे से आपका ट्रेनिंग सिस्टम देख लेगा ना, वो अपने आप ही रेडी हो जाएगा कन्वर्ट होने के लिए कि भाई हाँ मेरे को करना है, मुझे बताओ, मैं आपके लिए रेडी हूं अपना लेवल क्वालिफाई करने के लिए। ये चीज होगी, राइट। तो गाइज मैक्सिमम से मैक्सिमम एफर्ट्स करो। मुझे लगता है होप आप सभी को एक छोटी सी प्लानिंग मिली होगी। देखो गाइज अभी तो मैंने वैसे आपको टिप्स दिए हैं, मैं आपको बहुत सारी चीजें ना इस YouTube चैनल पे सिखाने वाला हूं। अभी तो मैंने जस्ट आपको पॉइंट्स बताया बेसिक, मैं आपको प्रॉपर प्लानिंग भी दूंगा और सुपरवाइजर को और डिटेल में भी जाऊंगा, असिस्टेंट मैनेजर कैसे क्वालिफाई करना है, मैनेजर कैसे क्वालिफाई करना है वो भी बताऊंगा। सारी चीजें मैं कहता हूं मेरे इस चैनल पे ना आपको नेटो मार्केटिंग के रिलेटेड नॉलेज का भंडार मिलने वाला है। तो भंडार मिलने वाला है, तो भाई अगर अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, बेल आइकन को प्रेस कर दो, इस वीडियो को लाइक करो एंड शेयर कर दो अपनी पूरी टीम के साथ। पूरी टीम आप सभी के अगर खुद के असिस्टेंट सुपरवाइजर्स के ग्रुप हैं, अपनी पर्सनल ब्रॉडकास्ट है, उनके अंदर ये शेयर करो, अपनी टीम्स को शेयर करो एंड इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको ये प्लानिंग कैसी लगी और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, राइट। सो गाइस बाकी मेरी तरफ से वीडियो इतनी थी और मैं चाहूंगा कि अगले 20 दिनों के अंदर या 25 डेज के अंदर भी मैं आपको जब नेक्स्ट टाइम देखूं तो आप सभी के सुपरवाइजर क्वालिफाई हो। बाकी जब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।